श्री राघव छत्ता जी। श्री राघव छत्ता जी। थैंक यू सर। सर, जिसने देखी हो डूबती हुई कश्ती उसे उम्मीद होती है किनारों से, और जिसने देखा हो पतझड़ उसे उम्मीद होती है बहारों से। सर, आज आपका स्वागत करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि एक लंबे अंधियारे के बाद आज चमकता हुआ सूरज निकला हो। ऐसा महसूस हो रहा है कि मझधार में फंसी किसी कश्ती को आज किनारा नजर आया हो और चिलचिलाती गर्मी के बाद आज जम के सावन बरसा हो। सर, ये सिर्फ संयोग है या ईश्वरीय इच्छा कि आज राज्यसभा की ऐतिहासिक दीवार पर दो नाम साथ साथ गढ़े जा चुके हैं। पहला नाम देश के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरा नाम आज इस पद पर विराजमान हुए माननीय सीपी राधाकृष्णन। सर, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपके अंदर, आपके भीतर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का अक्स देखा और आपका नाम उनके नाम पर रख दिया, और धन्य है आप कि आपने अपने माता पिता का वो सपना साकार किया। इस पवित्र सदन का एक सुंदर चक्र पूरा हुआ। आपसे जो लोग राजनीतिक या वैचारिक मतभेद रखते हैं वो भी बताते हैं कि आप मतभेद को कभी मनभेद में नहीं तब्दील होने देते हैं, और इसीलिए आपको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। सर, धन्य है तिरुपुर की वो मिट्टी जो आज गर्व से महक रही होगी, जिस मिट्टी की गोद में आप जन्मे पले बड़े और अपनी मेहनत, समर्पण, संघर्ष, जुनून और लोक सेवा के दम पर आज इस पद पर पहुंचे। सर, आप जब से इस पद पर आसीन हुए हैं, हम सब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की परंपरा और नेतृत्व फिर से इस सदन में लौटेगा। सर, डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे, पार्लियामेंट इज नॉट अ लेजिस्लेटिव बॉडी बट अ डेलिबरेटिव बॉडी, यानी कि यहां चर्चा, विचार विमर्श का मंदिर है। वो कहा करते थे, आई बिलोंग टू नो पार्टी, दैट मीन्स आई बिलोंग टू ऑल द पार्टीज। उन्होंने अपनी निष्पक्षता अपने कार्यकाल में, अपने कंडक्ट से देश के सामने पूरी तरीके से जाहिर करी। और सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राधाकृष्णन की कार्यशैली को देखकर कहा करते थे, एंड आई कोट, द वे इन विच डॉक्टर राधाकृष्णन कंडक्टेड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द राज्यसभा, ही मेड द मीटिंग्स ऑफ द हाउस लुक लाइक फैमिली गैदरिंग्स। उन्होंने इस राज्यसभा की तमाम कार्रवाई को एक पारिवारिक बैठक में बदल दिया। इतने अच्छे माहौल में उन्होंने सदन का संचालन किया। सर, हम उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा विच इज वन बिग फैमिली, आप भी इसका संचालन उसी भाव से, उसी स्नेह से करेंगे। और सर, इस परिवार का, राज्यसभा विच इज वन बिग फैमिली, उस परिवार का यंगेस्ट मेंबर होने के नाते मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप मुझे बोलने का मौका औरों से थोड़ा ज्यादा देंगे। सर, अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो पद की वजह से पहचाने जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पद को पहचान देकर चले जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सर कि आपका कार्यकाल ऐसा हो कि जब इतिहास लिखा जाए तो उपराष्ट्रपति का पद आपके कार्यकाल से जाना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। श्री सुभाष चंद्र बोस पिले। Honorable Chairman, sir, as we begin this session of Parliament today, I raise on behalf of the YSR Congress Party and on behalf of our leader, Sri Jagan Mohan Reddy Garu, to extend a warm and respectful welcome to you as the 15th Vice President of India and the Chairman of Rajya Sabha. It is a privilege for all members to commence this session under your leadership, which brings both experience and dignity to this constitutional office. Sir, your journey from the cultural heartlands of Tamil Nadu to the second highest constitutional office of our republic reflects the depth of India's democratic paradise. Your long commitment to public life, your organizational experiences spanning decades, and your exemplary conduct across varied constitutional roles makes you as one of the most seasoned statesmen of our time.
You are carried with the values of discipline, humility, and ideological clarity that shaped your early years. From your long association with national organizations to your experience in Parliament, your life stands as an example of consistency, integrity, and a deep respect for constitutional boundaries. These qualities are invaluable for the role of Chairman of the Council of State. Sir, the Rajya Sabha is merely legislative chamber. It is the custodian of the federal balance, a platform where the aspirations of states coverage with the national vision. Your recent responsibilities as governor, whether in Jharkhand, Maharashtra, or through additional charges of Telangana and Pondicherry, demonstrated your ability to uphold the constitutional propriety even during the challenging political circumstances. We, in the YSR Congress Party, representing the people of Andhra Pradesh, place great value on this respect of federal norms. Our state has always cherished cooperative federalism, and we see our leadership, the reassurance that the concerns of states, large and small, will receive fair, dignified, and patient hearing in this House. I once again, on behalf of my party and the people we represent, extend our warmest good wishes for your tenure. We are all confident that your guidance, the Rajya Sabha, will continue to function with dignity, decorum, and spirit of the constructive deliberation. We assure that YSR Congress Party will continue to play a responsible, positive, and issue-focused role in the House, contributing the debates with sincerity and supporting all measures that advance the nation's development. Thank you very much, sir. Chaudhry Muhammad Ramzan. ऑनरेबल चेयरमैन साहब और इस सदन में मेरे जो कुलीग्स बैठे हैं, आप सब लोगों को मेरे तरफ से सलाम। मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और अपने लीडर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से आपको ये कुर्सी संभालने पर मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ बहुत सारे कुलीग्स ने आपके बारे में कहा, मुझे ज़ाती तौर ज़्यादा पता नहीं, अलबत्ता यहाँ ही सुना आप गवर्नर साहब भी रहे हैं एक दो बार। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने बहुत सारे यहाँ पर स्पीकर्स ने कहा वो ये है कि आप जीवन में एक समाज सेवक रहे हैं और इन कुर्सियों पर, इन बड़ी बड़ी कुर्सियों पर यूं ही कोई आदमी नहीं आ जाता है जब तक उसके पीछे एक बहुत सैक्रिफाइसेस और एक हिस्ट्री होती है अवामी खिदमत की। तो इसी वजह से आपको जो पार्टी है, जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, उन्होंने आपको चुना और हम सब आपको इस पर मुबारकबाद देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोगों ने कहा कि इलेक्शन निष्पक्ष के बारे में उन्होंने बात की। मैं अपने स्टेट की बात करूंगा, मैं ज़्यादा नहीं दूर जाऊंगा। 2024 अक्टूबर में वहाँ पर इलेक्शन हुए, मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए और उस इलेक्शन के नतीजे में वहाँ पर एक सरकार वजूद में आई, हेडेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, और उसके साथ जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं और करीबन नियरली 2/3 मेजॉरिटी इस सरकार ने वहाँ पर मेंबरों की आई है। लेकिन मैं यहाँ पर बड़े दुख के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार जो है वहाँ पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। सारे पावर जो है वो सिमट के एलजी के हाथ में है, ऑर्डर्स वहां से फ्लो होते हैं और हमारी सरकार मेंबर प्लीज स्टिक टू द सब्जेक्ट प्लीज, डोंट डेविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट। आना चाहता हूं
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस सरकार के पास No, some other occasion you can raise that. मैं ऑनरेबल चेयरमैन साहब को कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो रियासत है एक बॉर्डर पर रियासत है। आप जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में क्या हुआ पिछले दहाइयों में, उसको मजबूत करना है। वहां के लोगों ने मैंडेट दिया, एक मैसिव मैंडेट फॉर द फर्स्ट टाइम एक गवर्नमेंट को दिया है। लेकिन अगर उस गवर्नमेंट के हाथ में कोई इख्तियार ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है उस गवर्नमेंट के काम करने का। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, दूसरी बात मैं यहाँ पर जो बताना चाहूँगा, Honorable member, you please stick on to this subject. Yes, sir. I will give you some other time to raise your state issues later. Please listen. सर, मैं दूसरी बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, हमारी रियासत जो है एक बहुत ही छोटी सी रियासत है। जिस वक्त एक्सेशन हुआ तो कोई 2 लाख मुरबा किलोमीटर पर ये फैली हुई थी और ये घट के अब सिकड़ के 40,000 किलोमीटर पर रहेंगे। रियासत छोटी है लेकिन हमारे मसाइल जो है बहुत बड़े मसाइल हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पर बैठे हैं, विंदर सिंह जी और मिस्टर Now, Dr. Sasmit Patra, I will accommodate you to view your. Please, आप बैठिए please. I will give. Honorable Chairman, sir, I thank you for this opportunity. On behalf of our honorable leader and honorable party president, former Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, on behalf of our Biju Janata Dal Parliamentary Party, all our Biju Janata Dal members of Parliament, and the 4.5 crore people of Odisha, sir, I rise to welcome